हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेई। आज हम सर्कल के जेई एडवांस लेवल के कुछ और नए पीवाईक्यूज देखते हैं। आपने देखा था लास्ट क्लास तक हमने 2021 के जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखे थे सर्कल के। उसी सीक्वेंस के अंदर आज हमारे पास एक और नया क्वेश्चन है, वो भी 2021 का ही है, सर्कल का जेई एडवांस का लेवल का क्वेश्चन। इसमें बोल रखा है कंसीडर अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स lie on the x-axis and the line x plus y plus 1 equals to 0. If the orthocenter of the triangle is 1, 1, then find the equation of the circle passing through the vertices of this triangle. मतलब ये जो पूछ रहे हैं आपसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ दिस ट्राइंगल, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं आपसे सरकम सर्कल की इक्वेशन। अब वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन उतना ही ट्रिकी है, उतना ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आप इस क्वेश्चन को रफ फिगर के अकॉर्डिंगली एक्स वाई एक्सिस पर अगर ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे, इसे हम स्टार्ट कर चुके हैं कि एक्स एक्सिस पर एक तो साइड इसकी लाई करती है, जो बनने वाला ट्राइंगल है उसकी साइड, तो एक्स एक्सिस हमारे पास एक ये हो गया, और दूसरी जो लाइन है हमारे पास वो क्या है उस ट्राइंगल के लिए, उसकी साइड के लिए x प्लस वाई प्लस 1। तो x प्लस वाई प्लस 1 कुछ इस टाइप की सी कोई लाइन होगी। तो आप ध्यान से देखिए, एक लाइन तो हमारे पास ये हो गई y इक्वल टू 0 टाइप की, और एक लाइन हो गई हमारे पास x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये लाइन को हम एक्स वाई एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आएंगे एक्स वाई एक्सिस पर, वो क्या आ रहे हैं, x इक्वल्स टू -1 जब y को 0 किया गया, एंड y इक्वल्स टू -1 जब x को 0 किया गया। अब हमारे पास देखिए दो जो साइड्स हैं ट्राइंगल की बाय द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमारे पास वो थर्ड लाइन हमें निकालनी है जो कि इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर पाए, और इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर पाए कि एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, और तीसरी लाइन इस तरीके से कि हमारे पास जो ऑर्थो सेंटर है वो 1, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर लाई कर रहा हो। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप थर्ड लाइन के बारे में अगर सोचेंगे तो उसको ड्रॉ करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली फिगर कैसे बन रही है, तो हमें इसका एक दूसरे तरीके से रफ फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा। वैसे तो अगर हम सोचें तो लाइन को हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और इस लाइन को अगर हम ऊपर बढ़ा दें तो ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, और ट्राइंगल की एक तीसरी लाइन कुछ इस टाइप से सोच सकते हैं। लेकिन इन सारे ही सिनेरियोज के अंदर हमें एग्जैक्टली ये भी सोचना पड़ेगा कि ऑर्थो सेंटर किस तरीके से 1, 1 पर आ रहा होगा। तो हम एक काम करते हैं, अपने इस फिगर को इस पर अभी के लिए ड्रॉ ना करके हम क्या कर लेते हैं, एक ऐसी रफ फिगर को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर हमें सारी की सारी लाइंस एक जनरलाइज्ड फॉर्म में दिखाई दें। तो हम क्या करते हैं, एक और रफ फिगर को ड्रॉ करते हैं, और क्या करते हैं, हमने लाइन को ड्रॉ किया, ये लाइन हमने एक बना दी y इक्वल्स टू 0 करके, ये एक लाइन ले ली हमने x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करके, और इसका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये जो दो लाइंस हैं इनका हमने मान लिया अभी के लिए लेट से a, और ये एक तीसरी लाइन ले ली इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने वाली, जहां पर हमने इसको b और c मान लिया। चाहे आप p q r भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हैं इसके अंदर। अब यहां पर हमसे बोल रखा है कि जब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जब हमने सामने वाली साइड BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और इस पॉइंट B से इसके सामने वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और इस पॉइंट C से भी इसके सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो हमें समझ में आ रहा है ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास, इसको अभी के लिए लेट से हम O बोल देते हैं। तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर बन रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं हमारे पास, 1, 1। हमने इस फिगर को जनरलाइज्ड फॉर्म में बनाया है, जिसके अंदर अभी हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है
कि अगर एक्स वाई एक्सिस पर हम इन तीनों लाइंस को ड्रॉ कर रहे होते तो किस तरीके से वो लाइंस बन रही होती। हमने दोनों ही सिनेरियो को अपने माइंड में रखा है और उसके बाद हम इसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो अगर आप देखें ध्यान से, ये अगर मैं पॉइंट कैलकुलेट करना चाहूं, y इक्वल टू 0 है हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन, और इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां पर मेरे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -1, 0। ये कोऑर्डिनेट है ही मेरे पास। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये लाइन जो है मेरे पास y इक्वल टू 0 वाली लाइन है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है मेरे पास, और ये लाइन 1, 1 से पास हो रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो, हम y इक्वल टू 0 वाली लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन को हमें इस तरीके से बनाना है जो कि 1, 1 से पास हो रही हो, तो ऑब्वियसली हम इस दूसरी फिगर के अकॉर्डिंगली इजीली समझ पा रहे हैं कि ये जो लाइन होगी जो 1 से पास हो रही होगी, ये कुछ x इक्वल टू a टाइप की लाइन होगी। हम जानते हैं जो भी लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस होती हैं वो x इक्वल टू a टाइप की लाइन होती हैं, और जो भी लाइंस x एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो y इक्वल टू b टाइप की लाइंस होती हैं। इस टाइप का इक्वेशन ऑफ लाइन हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर कर चुके हैं कि आखिर हम इनको किस तरीके से कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इस लाइन पर हमारे पास y की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट बनी हुई है, और वो कितनी है 1। तो हम देख रहे हैं अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो कि बेसिकली ये लाइन है, अभी के लिए इस पॉइंट को भी हम D बोल सकते हैं, और इस पॉइंट को E बोल सकते हैं, और इस पॉइंट को अभी के लिए F बोल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू a के हिसाब से x इक्वल टू 1 वाली लाइन बन जाएगी। तो ये लाइन हमारे पास आ गई है x इक्वल टू 1। हम देख रहे हैं कि ये x इक्वल टू 1 वाली लाइन है, और ये लाइन हमारे पास पहले से ही बता रखी है x प्लस वाई प्लस 1। तो ये लाइन, ये x इक्वल टू 1 वाली लाइन इस x प्लस वाई प्लस 1 वाली लाइन को जहां इंटरसेक्ट कर रही होगी, उसका x कोऑर्डिनेट तो 1 ही आने वाला है इस x इक्वल टू 1 की वजह से, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ जाएगा -2। अब हम देख रहे हैं इस वाले सी कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए, क्योंकि हमें सरकम सर्कल निकालना है, तो हम जानते हैं सरकम सर्कल को निकालने के लिए हमें तीनों वर्टिसेस की जरूरत है। तीनों वर्टिसेस आ जाएंगे तो हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के अंदर तीनों कोऑर्डिनेट्स को बारी बारी से रखेंगे। g, f और c के अंदर हमारे पास तीन इक्वेशन आ जाएंगे, उनको इजीली हम रिजॉल्व कर लेंगे। वैसे हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी है जो थोड़ा ट्रिकी है और थोड़ा इजी भी है और थोड़ा फास्ट भी है, वो हम इसके बाद वाले मेथड के अंदर करेंगे। पहले अभी हम जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है वो मेथड हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास अब बस इस c के कोऑर्डिनेट रह गए हैं। अगर आप ध्यान से देखो, ये x प्लस वाई प्लस 1 वाली लाइन है, इसका स्लोप अगर मैं निकालना चाहूं तो मेरे पास इसका स्लोप आ रहा है m इक्वल टू -1। अगर इस लाइन का स्लोप -1 है तो ऑब्वियसली ये जो CE वाली लाइन है, इस CE वाली लाइन का स्लोप लेट से अभी के लिए m डैश बोल दिया, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास m1 m2 इक्वल टू -1 वाली हमारे रिलेशन से। जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो हम जानते हैं उनका रिलेशन होता है m1 m2 इक्वल टू -1। तो उस रिलेशन को लगा के लेट से कि हमारे पास इस लाइन का स्लोप है m के इक्वल, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा m इक्वल टू -1 इस लाइन के स्लोप से। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ये जो CE लाइन है उसका स्लोप हो जाएगा m डैश इक्वल टू, लेट से इसका स्लोप का हमने रिप्रेजेंट किया है m डैश से, तो वो हो गया हमारे लिए 1। तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन को निकालना चाहूँ CE की लाइन को, तो ये मेरे पास हो जाएगी। ये लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप चाहिए होता है, दोनों ही मेरे पास अवेलेबल हैं। तो आप बोल सकते हो y माइनस y1 इक्वल टू m डैश की वैल्यू है कितनी 1 इंटू x माइनस x1। तो आपके पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन बनती हुई आ रही है।
आप देख रहे हो जब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का सा बन रहा है। आप देख रहे हो -1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो लाइन बन रही है वो कैसी है, y = x टाइप की ये लाइन हमारे पास आ गई है। ये लाइन हमारे पास y = x आ गई है, इसको हमने लिख लिया। और क्योंकि हमें c के कोऑर्डिनेट चाहिए तो y = x है और ये y = 0 है, तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0, 0। आप देख रहे हैं कि हमारे पास तीनों ही वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, मेथड 1 को लिखा। मेथड 1 में हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो तीनों वर्टिसेस आ गई हैं, इनको हमने लिख लिया -1, 0, 1, -2 एंड 0, 0। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है वो हो जाएगी x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसके अंदर अगर हमने पहले वाले कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कराया तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 0 प्लस हो जाएगा -2g + c = 0। और इसको अगर हम थोड़ा सा सही से लिखें तो ये हो जाएगा -2g + c = -1। ये लेट से अभी के लिए फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम सेकंड ये कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करा के देखते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 4 + 2g - 4f + c = 0। और इसको अगर हम ढंग से लिखते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2g - 4f + c = -5। लेट से अभी के लिए हम इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और इसी तरीके से हम इस थर्ड कोऑर्डिनेट को भी इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई कराते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करने पर वैल्यू आएगी 0 + 0 + 0 + 0 + c = 0। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई है हमारे पास 0। तो इसको आपने लेट से अभी के लिए बोल दिया थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, 2 और थर्ड को यूटिलाइज करके अब हम क्या करते हैं, g और f की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो रही है -2g = -1 और यहाँ से g की वैल्यू आ रही है 1/2। और इस g = 1/2 की वैल्यू एंड c = 0 वाली वैल्यू को जब हम सेकेंड इक्वेशन में लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 × 1/2 -4 टाइम्स ऑफ f + 0 = -5। और ये हो रहा है 2 से 2 को कैंसिल आउट करा, ये 1 हो गया। ये 1 जब यहाँ पर जाएगा -6 हो जाएगा। तो हमारे पास हो रहा है -4f = -6 और यहाँ से f की वैल्यू आ रही है आपके पास 3/2। अब हमने क्या करा, g, f और c इन तीनों की ही वैल्यू को अपनी इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। तो ये हमारे पास हो जाएगा x² + y² + 2 × g की वैल्यू थी 1/2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा x प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ f की वैल्यू आई थी 3/2 इंटू y प्लस c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 = 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा हमारे पास x² + y²। 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दिया, ये हो रहा है प्लस का x प्लस 3y = 0। तो हम देख रहे हैं हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सरकम सर्कल की इक्वेशन को इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए। मतलब ये कुछ इस टाइप का सर्कल बन रहा होगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब हम इसके सेकंड मेथड की बात करेंगे। हमने लिखा मेथड नंबर सेकंड। जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि हमने फिगर को जब बनाया और इसके तीनों ही वर्टिसेस को हमने लिख लिया, ए, बी और सी को, वो हमने इसमें भी लिख लिया -1, 0
दूसरा वर्टेसिस था 0,0 और तीसरा वर्टेसिस था हमारे पास 1,-2। तो इन वर्टेक्स को जब हम लिख लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा था मेथड 1 के अंदर कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, इसमें इन तीनों ही वर्टेक्स को एक एक करके पुट करके तब g, f और c की वैल्यू निकालनी पड़ रही थी। अब इसको करने का एक थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीका भी है हमारे पास कि अगर हम यहाँ पर फैमिली ऑफ सर्कल्स का यूज करके इक्वेशन को बनाएं तो हमारा काम थोड़ा सा इजी हो सकता है। वो कैसे? अगर हम यहाँ पर बोलें कि हमें सरकम सर्कल की इक्वेशन बनानी है और इस तरीके से बनानी है कि हम इस AC या AB को डायामीटर मान लें और इसकी डायामीटर की सर्कल वाली इक्वेशन बनाकर जो x-1 इंटू x-x2 प्लस y-y1 इंटू y-y2 इस तरीके से जो इक्वेशन बनाते हैं सर्कल की, वो बनाकर उस सर्कल को हम पास करा दें इस पॉइंट C से, हम देख पाएंगे कि वहाँ पर हमारी जो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी वो सरकम सर्कल की बन जाएगी, बशर्ते हम उसके अंदर ये जो हमारे पास लाइन होगी या ये वाली लाइन होगी उसको हम सेटिस्फाई कराएं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, लेट से अभी के लिए हमने क्या करा, इस AC वाली लाइन को अपना सर्कल का डायामीटर मानकर एक सर्कल की इक्वेशन को लिख लिया। तो हमने बोला इक्वेशन ऑफ सर्कल assuming AC as diameter। तो हम देख रहे हैं यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को लेट से अभी के लिए हमने बोल दिया C1, तो ये हो जाएगा हमारे पास x-x1 इंटू x-x2 प्लस y-y1 इंटू y-y2 इक्वल टू 0 टाइप से। तो यहाँ पर हमारे पास A और C के कोऑर्डिनेट्स हम देख रहे हैं -1,0 एंड 0,0 हैं। इनका यूज करके इक्वेशन ऑफ सर्कल बन रही होगी x+1 इंटू x-0 प्लस y-0 इंटू y-0 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा x+1 इंटू x प्लस y² इक्वल्स टू 0, और ये ज़्यादा और अच्छे तरीके से जब लिखेंगे तो ये हो जाएगी x² प्लस y² प्लस x इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास कोई एक सर्कल की इक्वेशन बन रही है। कब? जब हमने इसे एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बनाई जिसमें AC एक हमारा एज अ डायामीटर वर्क कर रहा है। अब फैमिली ऑफ सर्कल हमें ये सिखाता है कि हमारे पास चाहे कैसी भी कंडीशन गिवन कर रखी हो, अगर उसको यूटिलाइज कर लिया जाए ढंग से तो हम रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम देख रहे हैं ये वाली जो लाइन थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी y इक्वल टू 0 वाली लाइन को, और इसी लाइन को ही हमने एज अ डायामीटर भी यूटिलाइज किया है। तो अगर हम फैमिली ऑफ सर्कल से C1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L1 इक्वल टू 0 वाली लाइन को यूटिलाइज कर लें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल वो वाला आ जाएगा जो कि सरकम सर्कल की तरह एक्ट करेगा इस ट्राइंगल ABC के लिए। और इस लैम्डा को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये जो थर्ड पॉइंट है 1,-2, इसको हम इसमें सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी C1 तो आपने अभी जस्ट निकाला, वो हो गया x² प्लस y² प्लस x प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L1 जो लाइन है हमारे पास वो केवल y वाली लाइन है, तो इसको आपने y इक्वल्स टू करके 0 लिख दिया। और क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सर्कल है हम बना रहे हैं फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन से, वो पास होगा इस कोऑर्डिनेट 1,-2 से भी, तो हमारे पास वो सेटिस्फाई करना होगा हमें। यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1
प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y की वैल्यू -2 है इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखेंगे कितना हो रहा है, 6 माइनस ट्वाइस ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 0। और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। और इस लैम्डा की वैल्यू 3 को हम किस में पुट कर देंगे, अपनी इस फैमिली ऑफ सर्कल वाली इक्वेशन के अंदर। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास x² प्लस y² प्लस x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। और अगर आप ध्यान से देखेंगे यही वो इक्वेशन है जो कि हमने मेथड 1 के अकॉर्डिंगली भी कैलकुलेट करी थी। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड थर्ड है जिसके अंदर हम ऑर्थोसेंटर की इमेज अपने ट्राइंगल के किसी भी साइड के ऑपोजिटली जब हम देखते हैं, मिरर इमेज देखते हैं, तो वो इमेज हमारी ऑर्थोसेंटर पर एग्जिस्ट करेगी। खैर, हम इन दो मेथड के यूज़ करने पर क्वेश्चन को बहुत इजीली और बहुत कम टाइम पर सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।